What's up? Long time no see. Welcome back to another series of my Minecraft 50 days survival on an island. So मैं इस सर्वाइव करने वाला हूँ 50 दिन इस टापू पे इन आदिवासियों के साथ इस विलेज में और बीट करने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को. सो लेट्स बिगिन. मेरे स्पॉन होते सामने एक शिपरैक और एक टूटा हुआ नेदर पोर्टल दिखता है, तो मैं दोनों को लूट लेता हूँ. इन तीनों चेस्ट में मुझे कुछ खास सामान नहीं मिलता, बट एक ट्रेजर मैप और कुछ गोल्ड के आर्मर्स मिलते हैं. सामने मुझे कुछ वीड्स देखते तो मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ. वीट कलेक्ट करने के बाद पीछे मुझे ओक ट्री दिखता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. कनेक्ट करने के बाद मैं कुछ बेसिक से टूल्स बना लेता हूँ. टूल्स बनाने के बाद लगे हाथ में ब्रेड्स भी बना लेता हूँ वीट्स की मदद से, साथ ही साथ एक शील्ड भी. उसके बाद मैं घरों में चेस्ट देखने लगा. चेस्ट नहीं मिली तो मुझे सामने हेवल्स दिखे जिसको मैं कलेक्ट करके ब्रेड बना लिया. यहाँ पे और हेवल्स देखे तो मैं इसके भी ब्रेड बना लिए. सामने मुझे चलता फिरता आयरन देखा तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया. वो बात अलग है, इसमें एक बेचारे की जान चली गई. फिर मैंने इसी आयरन से एक बकेट बना लिया. देखते ही देखते यहाँ पे शाम भी हो गई और मैं फिर सोने चला गया. सो के उठने के बाद मैंने एक शेडर लगाया जो मेरे डिवाइस के लिए सही हो, बुखार न पड़े. इसमें क्लाउड्स गायब हो जाते हैं और कुछ लाइटनिंग इफेक्ट्स और समथिंग बेस्ट रहता है बस. इसके बाद मैं सीधे नीचे टिक डाउन करके माइनिंग पे चला गया. नीचे जाते जाते मैं सीधे एक केव में जाके गिर पड़ा. मेरे स्वागत के लिए यहाँ पटाखे भी फोड़े गए. तभी बगल में मुझे आयरन दिखता है जिसको मैं माइन कर लेता हूँ. और आयरन की तलाश करते हुए मुझे ये पुकी महाराज मिलते हैं जिन्हें मैं इजीली मार देता. तभी मुझे बगल में आयरन दिखता है और नीचे एक ज़ॉम्बी स्केलेटन और क्रीपर बैठे हुए थे जिन्हें मैं उन्हीं के भाइयों के पास भेज देता हूँ. और फिर यहाँ के आयरन माइन कर लेता हूँ. आयरन की तलाश में और नीचे में जाने लगता हूँ. तभी मुझे एक क्रीपर दिखता है जिसको ऑब्वियसली फटना ही था.
तभी मुझे नीचे आयरन दिखता है और मैं नीचे चला जाता हूँ और फिर नीचे से सारे आयरन माइन कर लेता हूँ। और फिर मेरे ज़रूरत के हिसाब से आयरन माइन करने के बाद मैं ऊपर जाने लगता हूँ। ऊपर ही आते हुए मुझे पुकी आर्मी ने घेर लिया, जिससे मैं लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं जाके वापस से सो ही गया। और सुबह उठने के बाद मैं कुछ स्टोन्स तोड़ के फर्नेस बना के आयरन मेल्ट कर लेता हूँ। आयरन मेल्ट होते होते मैंने बच्चे कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी देख लिया। आयरन के मेल्ट होने के बाद मैं अपने लिए कुछ आयरन्स के टूल और फुल आर्मर सेट बना लेता हूँ। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने सैपलिंग्स कलेक्ट करना भूल गया था, मतलब कि देयर आर नो ट्रीज लेफ्ट इन दिस होल फ्रीकिंग वर्ल्ड, तो मुझे अब लिमिटेड वुड में ही काम चलाना पड़ेगा। सैपलिंग्स ढूंढने की होप में मैंने 2 लामास चुरा लिए, वो भी वॉन्डरिंग ट्रेडर के। सैपलिंग्स ना मिलने के दुख में मैंने अपना बेस बनाने का ठान लिया और उसके आइटम्स जमा करने लगे। सामान इकट्ठा करते करते मुझे कोल की कमी पड़ी तो मैं माइनिंग के लिए चला गया। बीच में कुछ कोल्स मिले तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। माइन करते करते मुझे एक केव मिलता है जो आगे चल के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। हाँ, मैं यहीं पे मेरा एंड हो जाता है। नीचे आते ही मुझे बहुत सारे आइडन्स दिखते हैं जिसको मैं माइन कर लेता हूँ। इस छोटे से केव को मैं फुल्ली माइन कर लेता हूँ और मैं नीचे जाने लगता हूँ जहाँ मुझे हॉस्टल्स मॉब्स की आवाज़ आने लगती है, तो मैं उसी डायरेक्शन फॉलो करके केव की तरफ जाने लगता हूँ। और फिर मुझे केव मिल जाता है जहाँ पुकी सेना ने मुझे घेर लिया। सबको मारने के बाद मैं टॉर्चेस बना के उनको प्लेस कर देता हूँ। टॉर्चेस प्लेस करते करते मुझे पुकी आर्मी मिलती है जिससे मैं डर के छुपने चला जाता हूँ और तभी मुझे एक ज़ॉम्बी ने भी घेर लिया तो मैं उसको भी मार देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं फर्नेस लगा के उसमें आयरन मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ और माइनिंग पे चला जाता हूँ। यहाँ पे एक मैं न्यू शील्ड बना के इक्विप कर लेता हूँ और पीछे से एक ज़ॉम्बी और क्रीपर ने मुझ पे अटैक कर दिया और बूम, मैं मर जाता हूँ।